और वन में घूमते 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 बहुत आगे निकल जाती। जब आगे निकलती हैं तो रथ उनकी सखियां वहीं रुक जाती हैं। सभी सखियां इधर उधर भटक रही थी और शुकन्या जो है जब वो मिट्टी का टीला देखती है उसे लगा कि ये मिट्टी का टीला है क्या, क्योंकि जिस समय सुकन्या जब वृंदावन में उस विहार करने गई थी उसी दिन च्यवन ऋषि का जो तपस्या था पूरा हुआ था। अब जब तपस्या पूरा हुआ था उनका शरीर जो है उन्हें पता चला कि मेरा शरीर दीमक से ढका हुआ है, तो उन्होंने उस दीमक से हाथ लगाकर उस दीमक को फोड़कर बाहर देखने लगे। तो जिस समय वो बाहर देख रहे थे उसी समय उनकी आंख के अलौकिक तेज उससे प्रकाश निकला उस दो छेद से बाहर। सुकन्या इधर उधर देखते हुए जब वहां पर गए टीले के पास तो उसे वो प्रकाश दिखाई दिया। अब जब प्रकाश दिखाई दिया सोचने लगा कि आखिर ये प्रकाश कैसे निकल रहा है, कौतूहलवश कई बार हमसे होता है जीवन में, जिस चीज की हमें जानकारी नहीं होती उसे जानने की जिज्ञासा होती, और कभी कभी उसे जानते हुए हमसे अज्ञानता में कुछ अपराध भी हो जाता। सुकन्या भी वही गलती कर बैठी। वो सोचने लगी कि ये टीला है मिट्टी का दीमक का, तो जब मिट्टी का दीमक का ये टीला है तो ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। उन्होंने लकड़ी उठाई और लकड़ी उठा करके जब च्यवन ऋषि झांक रहे थे उसी समय लकड़ी घुसा करके जैसे भीतर डालती है च्यवन ऋषि का दोनों आंख फूट जाता है। च्यवन ऋषि का दोनों आंख फूटता है तो रक्त की धारा बहने लगती है। अब जब रक्त की धारा बहती है वो टीला जो है गीला होने लगा। सुकन्या घबरा जाती, बोले अरे ये केवल प्रकाश दिखाई दे रहा था और मुझसे गलती हो गई, ऐसा तो नहीं कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और जैसे ही आंख फूटा भीतर से आवाज आई सुकन्या घबरा जाती कि भीतर से आवाज कैसे आ रही है। वहीं पे उन्होंने लकड़ी फेंका तो लकड़ी फेंक कर रथ में बैठकर वापस महल में आती है। जब महल में आई च्यवन ऋषि ने वो टीला फोड़ा, आंख तो फूट चुकी थी। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया कि जिसने भी मेरा यह हाल किया है वहाँ मनुष्य तो मनुष्य, वहाँ के जानवर पशु पक्षी सभी का मल मूत्र बंद हो जाए। च्यवन ऋषि के इस श्राप से राजा सहित रानी सहित पशु पक्षी सब व्याकुल होने लगे। दर्द से सब कहराने लगे, चिल्लाने लगे। सुकन्या मौन थी डर के कारण कि कैसे बताऊं। राजा ने पूछा कि आखिर ये किससे अपराध हुआ है, कहीं मेरी प्रजा किसी संत महात्मा का अनादर तो नहीं किया, अपमान तो नहीं किए हैं। क्योंकि देखो उस समय ऐसा था सब सत्य के मार्ग पर चलते थे, और जब सत्य के मार्ग पर चलते थे संत महात्माओं का बराबर आदर होता था। तो संत महात्मा भी जो भी बोलते थे सब सच होता था और प्रजाएं भी कभी गलती नहीं करती। लेकिन ये तो कलयुग है, कलयुग में मनुष्य इतने दम्भी हो गए हैं। और ये अभी की बात नहीं है, कलयुग आने से पहले ही भागवत में इसका वर्णन कर दिया गया है। वाल्मीकि ने भी अपनी रामायण में इसका वर्णन कर दिया कि कलयुग कैसा होगा। कलयुग में 4 विशेषताएं बताएं जो आज चारों विशेषताएं का लक्षण बराबर दिखाई दे रहा है। क्या? पहला कलयुग का लक्षण था लोग अपने माता पिता का अपमान करेंगे, वो हो रहा है। माता पिता का अपमान हो रहा है आज।
माता पिता दुखी हैं। दूसरा, गौ माता मल भक्षण करेंगे। गौ माता को सीता माता ने भी श्राप दिया, लेकिन कहा कि ये कलयुग में जो गौ है वो मल का सेवन करेंगे। आज देखेंगे आप, गौ माता गाय जो है मल का सेवन करती है और गौ माता के मुख की पूजा नहीं की जाती। लोग ईश्वर को मानना कम करेंगे, पाखंड रूप में ऊंचे ऊंचे बातों को करेंगे। आज सही बात है, हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान आता है, हम अपने आप को ज्ञानी समझ बैठते हैं। अरे हम ये चीज जानते हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। कहा गया है, ये आपके शास्त्र में लिखा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। यदि मेरा कहने से किसी को भी यदि पीड़ा होती है तो पहले मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा कहना नहीं, शास्त्र का कहना है कि कलयुग में ब्राह्मण अपने पद से भ्रष्ट होंगे और शूद्र गद्दी वाचेंगे। व्यास गद्दी पर दूसरे लोग बैठेंगे, ब्राह्मण दम्भी होंगे। और देखने को मिल रहा है कि आज दूसरे जाति के लोग ही व्यास पीठ पर बैठ करके भागवत की कथा सुनाते हैं। ये कलयुग आने से पहले ही लिख दिया गया है कि लोग ऐसा अनाचार करेंगे, और जब से लोग ऐसा करने लगे हैं, आज देखिएगा धर्म का परिहास हो रहा है। प्रत्येक घर में अशांति है, प्रत्येक घर में झगड़ा है, कलह है, आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुनते। बड़े बुजुर्गों का अनादर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपना कर्म भूल करके अन्यत्र का कर्म कर रहे हैं। जबकि सृष्टि का निर्माण हुआ तो 4 वर्ण में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम है लोगों को ज्ञान देना, ब्राह्मण का काम है गद्दी पर बैठकर पिता बन करके, माता बन करके लोगों को ज्ञान बांटना। क्षत्रिय का काम है समाज में यदि अराजकता है, समाज की देखभाल करे, देश की रक्षा करे। वैश्य का काम है कि समाज का भरण पोषण करे, और शूद्र का काम है तीनों वर्णों की सेवा सत्कार करे, उनका सम्मान करे। लेकिन आज सब विपरीत हो रहा है, और विपरीत हो रहा है इसीलिए तो ये सामने आ गया। आप देखेंगे, तीर्थों में भी जाकर के देखेंगे, कभी जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर पक्षी का उड़ना नहीं हुआ था, लेकिन अब जगन्नाथ मंदिर में पक्षी उड़ रहे हैं ऊपर से। उनका प्रमाण था जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कभी पक्षी नहीं उड़ता था, और उनका जो ध्वजा है वो विपरीत लहराता है, हवा के विपरीत। हवा यदि पूर्व में है तो झंडा पश्चिम में लहराएगा। लेकिन आज ये सिर्फ हम लोगों के अनादर के कारण, क्योंकि हमने धर्म को मजाक समझ लिया है। आज ब्राह्मण भी अपने ब्राह्मणत्व में नहीं रह गए हैं। बहुत कम ब्राह्मण हैं जो आज अपने धर्म को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप उत्तराखंड की कथा तो सभी जानते हैं कि जब अलकनंदा नदी बह करके जब आई, बद्रीनाथ को बहाने के लिए जब आई, तो केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के ठीक बीच में ही एक बड़ा सा पर्वत आकर के रुक गया। इतना बड़ा विशाल पर्वत कहाँ से आएगा? ये सोचने वाली बात है। अद्भुत ऐसी लीलाएं हो रही हैं आज पृथ्वी पर। इसका कारण यही है कि कहीं न कहीं हम धर्म के विपरीत जा रहे हैं। इसीलिए आज प्रत्येक प्राणियों के मन में, मनुष्यों के मन में कौतूहल, हाहाकार बचा हुआ है। प्रत्येक प्राणियों के हृदय पर आज मंथन हो रहा, घर घर कली का प्रवेश हो रहा। आज राजा जो थे कहने लगे कि मेरी प्रजाओं में ऐसा कौन किससे गलती हुई है जो आज संपूर्ण नगर में दुख छाया हुआ। बात शुकन्या तक आई। जब शुकन्या तक आती है, ये कथा देवी भागवत की कथा है, जो आज हमें ये कथा जानकर सुना रहे हैं कि बेटियों के लिए ऐसा क्या कर्तव्य रहना चाहिए, बेटियों को आखिर क्या करना चाहिए।
गलती भी की है तो उस गलती को सुधारने का प्रयत्न कैसे करना चाहिए। सुकन्या को जब पता चला कि मेरे नगर में सभी दुखी हैं, मेरे पिता भी दुखी हैं, और जब तक मैं नहीं बताऊंगी तब तक मेरे अपराध का पता मेरे पिता को नहीं लगेगा। तब सुकन्या ने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा, पिताजी ये गलती मुझसे हुई है। आज मैं जब वन में भ्रमण करने गई थी, मुझे एक मिट्टी का टीला दिखाई दिया, और जब मिट्टी का टीला दिखाई दिया उसमें उस मिट्टी के टीले से 2 छेद था, उसमें एक प्रकाश पुंज चमक रहा था। धोखे से मैंने उस छेद में जैसे ही लकड़ी को डाला, भीतर से आवाज आई कहराने की और रक्त की धारा बहने लगी। मैं घबरा कर वापस आ गई। राजा समझ गए कि और कोई नहीं, च्यवन ऋषि ही है। दौड़कर च्यवन ऋषि के पास गए और जाकर के कहने लगे कि महात्मा बोले, ये अपराधी, आपका अपराधी मेरी कन्या है, मेरी कन्या को क्षमा कर दे। च्यवन ऋषि बूढ़े हो चुके थे, और बूढ़े तो थे लेकिन ना तपस्या के कारण उनका मांस जो था शरीर से ही चिपक गया था, हड्डी, केवल हड्डी का ढांचा रह गया था, ऐसा विकराल से। जब राजा ने कहा कि ये अपराध मेरी कन्या से हुआ है, च्यवन ऋषि कहने लगे, अपराध हुआ, मेरी दोनों आंखें फट गई, अब मेरी सेवा कौन करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कन्या का विवाह मुझसे हो। च्यवन ऋषि कहने लगे कि तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे करो। राजा जो है चरण पकड़कर रोने लगे कि बोले, महाराज क्षमा कर देना, सुकुमारी मेरी कन्या, भला मैं उसे उनका विवाह तुम्हारे साथ कैसे करूं। च्यवन ऋषि क्रोध में आकर कहने लगे, मेरी तो दोनों आंखें फूट गई, मैं अपने जीवन कैसे चलाऊंगा। या तो अपने आप को बचा लो, अपनी प्रजा को बचा लो, या फिर अपनी कन्या का विवाह कर दो। राजा कुछ नहीं बोले, वापस आ गए। जब राजा वापस आए, बात सुकन्या को पता चली, अपने प्रजा, अपने माता पिता की खुशी के लिए, अपने नगर वासियों के खुशी के लिए च्यवन ऋषि से विवाह कर लिए। च्यवन ऋषि से जब विवाह किए, दहेज में दिया गया। च्यवन ऋषि कहते हैं कि मैं तो ठहरा संत महात्मा, मुझे इन रुपयों पैसों के धन दौलत से कोई लोभ नहीं है, मैं दहेज में कुछ भी नहीं लूंगा। और कुटिया में आकर के सुकन्या और च्यवन ऋषि रहने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद में सुकन्या अपने पति की सेवा करने लगी। देखो, बूढ़ा पति था, लेकिन जब उनका विवाह हुआ, अपने परिवार, अपने समाज, नगर, प्रजा के लिए, उनकी खुशियों के लिए उन्होंने उस अंधे को अपना पति मानना स्वीकार की, जिससे मेरे माता पिता की लाज ना जाए। आज बेटियां जो है पढ़ लिख रही हैं, पढ़ लिख करके कभी कभी वो गलत काम कर डालती है जिसे उसे नहीं करना चाहिए। बाहरी चकाचौंध देखकर वो अपने माता पिता का सम्मान, उनके इज्जत को दांव पे लगा करके आज प्रेम विवाह कर लेते। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कई हिंदू बेटियों का टुकड़ों में विभाजन किया गया। अभी कुछ ही दिनों पहले श्रद्धा कांड भी आया था, जिसे आप जानते हैं कि केवल हिंदू बेटियां ही क्यों मारी जा रही हैं। वो अपना धर्म, अपना संस्कार भूल करके उन बाहरी चकाचौंध को देखकर आगे बढ़ती है, जिससे माता पिता का तो अपमान होता है, उनकी लाज तो जाती है, साथ में उनका जीवन भी नर्क बन जाता है। प्रयत्न करते हैं कथा के माध्यम से कि हम बेटियों को शिक्षा दे सके, नवयुवक बेटों को भी शिक्षा दे सके कि वो ऐसा कदम ना उठाए, ऐसा कार्य ना करे जिससे परिवार, कुटुंब और समाज लज्जित हो। आप ऐसा कार्य करो जिससे माता पिता का सर सम्मान से ऊंचा हो, शर्म से नीचा ना हो।
सुकन्या विवाह करके वन में आती है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अश्वनी कुमार, दोनों भाई सूर्य पुत्र हैं, अश्वनी कुमार जब पृथ्वी पर घूमने आए तो उन्होंने सुकन्या का रूप देखा, बहुत ही सुंदर रूप। जब उन अश्वनी कुमारों को पता चला कि ये बूढ़ा च्यवन ऋषि, अंधा च्यवन ऋषि की पत्नी है, तो उन्होंने परीक्षा लेने की सोची। और जिस समय सुकन्या स्नान करने नदी पर गई हुई थी, अश्वनी कुमार उनसे मिलने आए और कहने लगे, सुकन्या तुम तो इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे समान रूपवती और कोई नहीं। एक काम करो, तुम च्यवन ऋषि को छोड़ दो और हमारे साथ विवाह कर लो। सुकन्या कहती है कि जैसे भी हो, मेरे माता पिता ने जिसे मेरा कन्यादान किया है, मैं उनकी ही पत्नी बनकर रहूंगी। तुम अपने स्थान चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दूंगी। अश्वनी कुमार भयभीत हो गए। जब भयभीत हुए तो कहने लगे कि सुकन्या एक काम करो, बोले हम तुम्हारे पति को एक हमारे जैसा ही रूप प्रदान करेंगे। तुम्हारे पति च्यवन ऋषि के साथ हम इस सरोवर में तीनों प्रवेश करेंगे। जब तीनों बाहर निकलेंगे तो तीनों का रूप, रंग, पहनावा, वेशभूषा सब एक समान होगा और हम तीनों में से तुम्हें अपने पति का चयन करना होगा। सुकन्या मान जाती है क्योंकि उनको अपने सतीत्व पर विश्वास था। सुकन्या मानती है और कहने लगी कि मैं तैयार हूँ। तीनों अश्वनी कुमार और दोनों अश्वनी कुमार और च्यवन ऋषि तीनों सरोवर में प्रवेश किए। थोड़ी ही देर में जब बाहर आते तो तीनों का रूप रंग एक समान। अब जब तीनों का रूप रंग एक समान हुआ, सुकन्या सोच में पड़ गई कि मैं अपने पति को पहचानूं कैसे। तब उन्होंने माँ जगदम्बा से प्रार्थना की कि हे माँ, मैंने यदि सच्चे मन से आपकी पूजा बाल्यावस्था से की है और मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो माँ आज मेरी इस परीक्षा में मेरा साथ देना। मेरा सौभाग्य कौन है, मेरा पति कौन है, इस बात की जानकारी ये तीनों में देना। जैसे ही माँ जगदम्बा की प्रार्थना करती है सुकन्या, वैसे ही तीनों में से एक के शरीर, उनके माथे पर एक तेज उभरता है। जब मस्तक पर तेज उभरता है, सुकन्या जानती है कि ये मेरे पति हैं और उन्होंने अपने पति को प्रणाम किया। प्रणाम करके उनका हाथ पकड़कर वापस लाए। अश्वनी कुमार प्रसन्न हो गए और अश्वनी कुमार प्रसन्न होकर उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। तो इन्हीं कथाओं के साथ में आज हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। और आइए, क्योंकि आज माखन चोरी की लीला कथा कही गई है, लेकिन हमने तो माखन मटकी फोड़ा ही नहीं है। तो आइए बड़े भाव से हम उस माखन चोरी की लीला का दर्शन करेंगे। तत्पश्चात भजन के पश्चात में आरती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोल वृंदावन बिहारी लाल की छोटी छोटी गैया, छोटी 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 गैया, छोटे छोटे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया,
नृत्य करने को तैयार हो जाइए। एक बार जरा